सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। ये वक्त नहीं है लाइव का, जाहिर है आप सब चूँकि हिंदुस्तान में जो लोग वो लोग इस टाइम सहरी कर रहे होंगे और या फिर सहरी कर चुके होंगे या कुछ लोग तैयारियां कर रहे होंगे। लेकिन हमने कहा चलिए हम भी शरीक हो जाते हैं आपकी सहरी में। क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोगों को? क्या अगर मिल रही है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोगों तक। वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूँ। गुलाम भाई, गुलाम अहमद भाई, सॉरी, यूसुफ भाई वालेकुम सलाम, नमस्कार। राज श्रीवास्तव भाई, शराफत भाई वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैफ़ी अहमद भाई वालेकुम सलाम। यावर अली कैसे हो? एडवोकेट फैज़ू भाई वालेकुम अस्सलाम, खैरियत। इसका मतलब मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है, राइट? ओके। बैठा था, कुछ काम निपटा रहा था, सोचा पहले लाइव कर लेता हूँ। आप लोग पता नहीं कितनी देर तक सोएं। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी बातें ना कहें। शराफत भाई, मैंने मदद की है, कोई एहसान नहीं किया मेरे भाई, कोई बात नहीं। नहीं एडवोकेट फैज़ू भाई, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, बस कुछ तस्वीरें थी जिन्होंने मुझे लाइव आने पे मजबूर कर दिया। अक्सर लाइव बहुत कम आज कर आ रहा हूँ, बहुत कम मुद्दों पे आ रहा हूँ या बहुत कम ही आ रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो खामोशी बर्दाश्त नहीं होती है मुझे, उसमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है मुझे उसमें वो खामोशी। इसलिए बोलना ज़रूरी है। अगर हम बोलेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि देश में चल क्या रहा है। आवाज़ नहीं आ रही, कैफ़ी अहमद भाई कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, तो प्लीज़ कोई और कंफर्म कर दे कि मेरी आवाज़ आप तक मिल रही है या नहीं। वालेकुम अस्सलाम भाई, तो प्लीज़ कंफर्म कर दें एक बार, क्या आवाज़ मेरी मिल रही है आप लोगों को या नहीं, ताकि मैं जो है आगे बोल सकूँ। देख लेता हूँ मेरे पास आवाज़ आ रही है नहीं, ताकि मैं जो है आगे बोल सकूँ। मेरे पास तो आ रही है भाई। नहीं अभी नहीं भाई मौसम भाई, अभी तो मेरे यहाँ 1:30 बजे है। मेरे पास आवाज़ आ रही है, प्लीज़ आप बताएं कि आ रही है नहीं। वालेकुम सलाम हुसैन अंसारी भाई, दूसरी डिवाइस में मैंने चेक किया उसमें तो आ रही है। चलिए जब कोई बता देगा तब बोलते हैं, कोई बात नहीं। आ रही, ओके। नवीर अली भाई थैंक यू, आ रही। सदर आलम भाई कह रहे हैं, शरीफ भाई कह रहे हैं आ रही। चलिए थैंक यू। खैर, तो आप लोगों को दिखाते हैं तस्वीरें। देखिए कई दिन से मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ, कई दिन से, याद रखिएगा। तकरीबन 3-4 दिन 5 दिन कह सकते हैं कि मैं एक्टिव नहीं रहा। मुझे बीच में एक वीडियो बना करके डालना पड़ा ये कहने के लिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये कहने के लिए मुझे एक वीडियो डालना पड़ा। इन हालातों में क्या हो रहा है, इन हालातों में देश में चल क्या रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक तस्वीर भोपाल की है और दूसरी है अयोध्या की। जी हाँ, वही अयोध्या जहाँ कई 100 करोड़ रुपए का मंदिर बनने की घोषणा हुई है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। जी हाँ, आपको बुरा लगता है सवेरे सवेरे तो चुल्लू पर पानी लेके डूब के मर जाना, ठीक है? चुल्लू पर पानी लेके डूब के मर जाना, अगर तुम्हें लगता है कि सुबह सुबह मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रहा हूँ तो कान खोल के सुन लेना। ये मत बोलना कि ये वहाँ की नहीं है, वहाँ की नहीं है, ये भारतीय है। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये तस्वीर भारत से आई है, ये इम्पॉर्टेंट है। दो तस्वीरें हैं, एक है यूपी से और दूसरी है भोपाल से। छोड़ दो सब, कहीं से नहीं है, इंडिया से है, ये गारंटी है, सीधी बात, राइट? इंडिया से है, ये गारंटी है कि ये इंडिया से है ना?
अब मुझे बताओ, हिंदू मुसलमान मिल करके मंदिर मस्जिद के ऊपर झगड़े करने वाला, मुझे बताओ इनका जिम्मेदार कौन है। जब बात करते थे एजुकेशन की तो तकलीफ़ होती थी तुमको, जब बात करते थे इस धर्म के नाम पर लड़ाई ना करने की तो बड़ी तकलीफ़ हुआ करती थी। हैं कि साहब तुम क्यों बोलते हो। आज बताओ, आज बताओ क्या हो रहा है। सुनाओ मैसेज लोगों के, सिचुएशन बताऊं क्या, कितनी हाल बुरी है बताऊं। बताऊं कितनी बुरी हाल है। दिन भर में कितने लोग अपना रोना लेके आते हैं पता है। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई एहसान कर रहा हूं, बल्कि ये ज़रूरी है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हिंदू मुसलमान करने वालों तुम्हें क्या मिला है इन नेताओं से। एक विधायक दिखाओ, एक सांसद दिखाओ, एक दिखाओ जिसने तुम्हारे क्षेत्र में कुछ भी बांटा है। बताओ, निधि पता है तुमको कितनी होती है विधायक की? सांसद निधि पता है कितनी होती है? उसके खर्चे पता हैं कितने होते हैं? पैसा कहाँ से आता है? बताओ मुझे, है जवाब किसी के पास? 36 लाख करोड़ रुपए, 36 लाख करोड़ रुपए भारत का खर्च है नेताओं का, और तुम्हारे लिए टुकड़ा रोटी का, वो भी किसी ज़मीन में पड़ा हुआ सूखा टुकड़ा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और करो चाटुकारिता नेताओं की, तलवे चाटो नेताओं के। सांसद और विधायक को देख करके ऐसे उनके कदमों पे गिर जाओ जिससे पता चले तुम्हारे बाप के बाप हैं ये। करो चाटुकारिता, ये तस्वीर देखो, और अगर भारत की ना हो तो जो कहोगे मैं करूँगा, और अगर भारत की है तो तुम अपने नेताओं के तलवे ही चाटो, और इससे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते। ये तस्वीर देखो और डूब के मर जाओ। हिंदू मुसलमान करो। एक तस्वीर ये है, एक बुजुर्ग मरा पड़ा है सूखा, हड्डियां सूख गई हैं उसकी। ऐसी एक नहीं बहुत सारी तस्वीरें आई हैं। दूसरी तस्वीर ये, अब बोलो जा करके अपने सौतेरे बापों से, नेताओं से कि दिशाम रिजवी चैलेंज कर रहा है, अगर है औकात तो आएँ, दे जवाब। किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों, कांग्रेस से हों, सपा से हों, बसपा से हों, या दूसरे प्रदेशों के लोकल पार्टीज से हों। है जवाब तो मुझे बताओ। तुम्हारे नेता ने तुम्हारे लिए क्या किया है बताओ मुझे। है हिम्मत तो बताओ। बड़ी चाटुकारिता करते आते हो ना, बड़ी ग़ुलामी करते रहते हो ना नेताओं की। बताओ मुझे, है दम, है हिम्मत? अरे साहब, इतने इतने मैसेज हैं, इतने मैसेज हैं, और ऐसे ऐसे हाल में हैं कि बता नहीं सकता हूँ। लेकिन शायद तुम लोगों तक वो मैसेज पहुँचते नहीं हैं, इसलिए क्योंकि हम किसी को शर्मसार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम किसी को सुनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए। लेकिन तुम लोग सिवाय हिंदू सिवाय मुसलमान के कुछ नहीं जानते हो। अभी भी तुम लोगों के अंदर सिवाय हिंदू मुसलमान के और कुछ नहीं है। अभी क्या देखना चाहते हो? अभी लाशों का ढेर देखना चाहते हो, या लाशों के ढेर के ऊपर चील कौवे उड़ते हुए देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो भारत में? अभी भी हिंदू मुसलमान तुम्हारे सरों पे चढ़ा हुआ है। भूख नहीं देख रहे लोगों की, तड़प तड़प के मर रहे हैं, वो तुमसे नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन तुमको अभी भी हिंदू बनना है, अभी भी मुसलमान बनना है। तुम बताओ मुझे, इतने दिनों में कितने लोगों ने अपने नेताओं से सवाल किया है? किसी एक पार्टी के नेता से, जिसको तुमने वोट किया हो उसको। मैं नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से, मैं नहीं कहता हूँ कांग्रेस से, मैं नहीं कहता हूँ MIM से, मैं नहीं कहता हूँ सपा बसपा से या दूसरी लोकल पार्टी से। सीधी बात, जिसको तुमने वोट दिया है उसने तुम्हारे घर पे राशन पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? बताओ। उसने तुम्हें फ़ोन करके हाल लिया कि नहीं लिया? उसने ये कहा कि तुम्हारे आसपास कोई बेवा, कोई मजदूर, कोई मजबूर, कोई परेशान, कोई हाल है तो उसका कम से कम मुझे खबर कर देना? कहा किसी ने तुमसे? है कोई नेता? बताओ। बाप बनाओ अपने नेताओं को, अच्छा लगता है। तलवे चाटो उनके, गुलामी करो उनकी, यही कर सकते हो। भारत को विश्व गुरु बनाते बनाते विश्व गुरु बना गए हो तुम लोग। देखा है गल्फ में क्या हाल हुआ है?
आरएसएस के लोगों का। पकड़ पकड़ के छांट छांट के भेजे जा रहे हैं। और ये लॉकडाउन ना होता तो कितनी फ़्लाइटें भर के अब तक उड़ा के फेंक दिए गए होते इंडिया। आ रहे हैं बेरोज़गार गल्फ से, संभालो अपने बेरोज़गारों को, नफ़रत के पुजारियों को संभालो। तो जिसकी खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं, संभालो इनको। और बताओ जवाब दो क्या करोगे। बेरोज़गारी और बढ़ने वाली है, पता है तुमको? पता है क्या हाल होने वाला है भारत का? जीडीपी कहाँ जाएगी मालूम है? कहाँ जा चुकी है मालूम है? कितना लोन ले रही है भारत सरकार, तुमको पता है? अभी कोरोना के नाम पे बेच रही है सरकार, तुमको बेच रही है। आराम से बिक जाओगे, पता भी नहीं चलेगा बिक जाओगे। अरे तुमने किडनियां निकाल के बेचेगी सरकार, किडनियां निकाल के बेचेगी, तभी कर्जा नहीं अदा कर पाएगी। लेकिन तुम्हें तो हिंदू मुसलमान चाहिए, हिंदू मुसलमान चाहिए साहब, बस सिर्फ हिंदू और मुसलमान। बना लो देश, बना लो। हिंदू और मुसलमान के नाम पे एरिया बांट दो, सब्जी बेचने वाले का नाम पता होना चाहिए। और वो 2 टके की भाड़ मीडिया, 2 टके की, जिसमें 2 टके में 5 मिलेंगे ऐसे पत्रकार, 2 टके में 5 मिलेंगे, रुपए पे होंगे, उनके ऊपर रुपए फेंकते जाओ, वो नाचते रहेंगे, बस यही कर पाएंगे वो। और यही कर रहे हैं। कल की एक किसी ने वीडियो भेजी थी, संबित पात्रा तो जानते ही होंगे ना, साथ में रूबिका लियाकत मैडम भी थी। बहस चल रही थी साहब, बहस चल रही थी कि आखिर झंडा लगाने में प्रॉब्लम क्या है, ठेले पे झंडा लगा लेने में प्रॉब्लम क्या है। वाह, झंडा लगा लेने में प्रॉब्लम क्या है, बैनर लगा लेने में प्रॉब्लम क्या है। असल प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश कर रहे हो साहब, हैं? असल प्रॉब्लम को छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या प्रॉब्लम है। शायद भूल गए हो इस देश में क्या कहा जाता रहा है, शायद भूल गए हो। ये देश वो था, है नहीं, था, जहाँ हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल कायम होती थी, था। अब नहीं है। 2-4 जगह छुटपुट घटनाएं हो जाती हैं, इतना बड़ा देश है, छुटपुट घटनाएं हो जाएंगी, है ना। 2-4 जगह हो जाएंगे हिंदू मुसलमान एक, बस, और कुछ नहीं है। असलियत तो ये है कि खोखले हो चुके हो, सच ये है, सीधी सी बात, खोखले हो चुके। ये कहने की बात है साहब, ये कहने की बात है कि हमारा देश सबसे ऊंचा है, भारत माता की जय, सिर्फ कहने की बात है। दिल को सुकून के लिए अच्छा है साहब, कह लो कह लो, बहुत अच्छे, वेल डन। बिक चुके हो साहब। आसपास में देख लेना, अपने असली औकात पता चल जाएगी। 1 महीना नहीं हुआ है क्या? 1 महीना हो गया हो, 1 महीना हो गया हो, चलो मान लो एक लॉकडाउन को 1 महीना हो गया, ठीक। 1 महीने में भारत की हालात क्या है देखो, सिचुएशन क्या है देखो, आपके पड़ोस में लोगों के हाल देखो। छोड़ो 1 महीना छोड़ो, 1 हफ्ता जब बीता था ना लॉकडाउन का, तब भारत में भुखमरी कहाँ पहुँच गई थी, सोचा है? देखा था? पता किया था? मालूम हुआ था? नहीं ना। क्यों भाई? पता है कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो, कैसे कैसे फोटो आ रहे हैं, देखा है। और फिर भी एक बात इस सिचुएशन में भी नहीं भूली जा रही है, वो है इकलौती हिंदू मुस्लिम, बस, ओनली वन। वो चीज़ हम नहीं भूल पा रहे हैं। अभी भी हिंदू और मुसलमान में मरे जा रहे हैं। अरे मर जाओ ना, मैं तो कहता हूँ ऐसे लोग जाकर के डूब के मर जाओ। भारत की आबादी कम कर दो, थोड़ी सी कम हो जाएगी भारत की आबादी, हम भी खुशहाल, तुम भी खुशहाल, तुम भी अपने अल्लाह भगवान के पास चले जाओगे, हम भी अपने देश में सुकून से रह लेंगे। क्योंकि तुम्हारे जैसे कुत्ते लोग मर के चले जाएंगे जो देश में नफरत फैलाते हैं। वही है, ऐसे लोगों को मरना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है साहब। ऐसे अगर नहीं मरे ना तो ये देश मर जाएगा। इसलिए देश को बचाना होगा, देश को ज़िंदा रखना होगा, तो तुम्हें मरना होगा। इतना एहसान कर दो साहब, बस इतना एहसान कर दो कि खुद सुसाइड कर लो। जिनमें से बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर हमने फहरिस्त बनाई तो शायद आधी आबादी कम हो जाएगी। इसलिए हमसे फहरिस्त मत बनवाना, खुद डिपेंड करना अपने ऊपर, तुम खुद डिसीज़न लेना कि तुम्हें मरना है या नहीं है? हमसे लिस्ट मत बनवा देना, वरना 50% बचोगे, 50% बचोगे, बाकी सब कचरे के भाव तौल दिए जाओगे। जैसे नाली से कचरा निकाल के सुखा करके फेंका जाता है ना, वैसा ही हाल हो जाएगा। अभी तो नाली का कीचड़ समझा गया है इस आवाम को, इस आम जनता को। अभी तो नाली से निकाल करके फेंका गया है सूखने के लिए,
अभी सूखेंगी, इनकी हड्डियाँ सूखेंगी, इनका गोश्त सूख जाएगा और सुखा के इनको फेंक दिया जाएगा। जाहिर है आजकल लॉकडाउन है, इनके जनाजे में, इनकी अर्थी में कोई शामिल नहीं हो पाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कैसे मरे, क्या हुआ। जाहिर है लॉकडाउन में किसे पता चलेगा, बाद में पता चल जाएगा कि साहब पड़ोसी एक रहते थे, उनकी डेथ हो गई। कब हुई पता नहीं, कहाँ हुई मालूम नहीं, हो गई, गिनती कम हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है, भारत की गिनती कम करना बहुत ज़रूरी है। है ना, गिनती कम करना बहुत ज़रूरी है, जो भारत सरकार अच्छे से जानती है, अच्छे से जानती है। कभी सोचा तुमने, हर बार प्रधानमंत्री आकर के क्या कहता है तुमसे? क्या कहता है? कोई आइडिया दिया, कोई प्लान बताएं उसने कि हम क्या करने वाले हैं, हम कैसे रोकेंगे, लॉकडाउन कैसे तोड़ा जाएगा, ख़त्म कैसे होगा, कोरोना पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ बताया? हाँ, एक रकम बताई है, 1,70,00,000 रुपया, नहीं ऐसे कुछ था, है ना, या 170 लाख ऐसे था, कुछ था, क्या था वो पता नहीं, 1 करोड़ तो नहीं था, आई थिंक 170 करोड़ था, 170 करोड़ था शायद, जी 170 करोड़ था शायद, 170 करोड़ नेताओं पे खर्च होने वाली बजट आपको पता है, गूगल कीजिएगा, मेरा भरोसा मत कीजिएगा, गूगल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नेताओं पे कितना खर्च होता है। प्रधानमंत्री का खर्च देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। इस लॉकडाउन में सारे नेता घर में होंगे ना, बाहर तो नहीं निकल रहे ना तुम्हारे नेता, पैसा बच रहा होगा ना, वो कहाँ जाएगा? देंगे तुमको क्या? नहीं, तुमको क्यों देंगे? तुम्हारे बाप ने कमा के दिया था, ये तुमको देंगे? नहीं, तुमको थोड़ी देंगे। हाँ, उनके बाप ने भी नहीं कमाया था, ये बात अलग है, हालांकि कमाया तुम्हारे बाप ने था, तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर के जो कमाया था और टैक्स दिया था, वही पैसा है वो, मगर तुम्हारे लिए नहीं है। ना, तुम्हारे पास एक काम है, भारत माता की जय। डॉक्टर है लेकिन काम कर रहा है सिलाई का, वाह, काम कर रहा है टेलर का, वाह, क्या डॉक्टर्स। एक डॉक्टर है, डॉक्टर कफील खान, सुना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, हमारे भारत में भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर्स होते हैं ना। भाई बता दो कैसे वाले। एक डॉक्टर सिलाई कर रहा है, संबित पात्रा टेलर बना है, एक वो भी डॉक्टर है, और दूसरा डॉक्टर कफील भी डॉक्टर है। एक जेल में है, जुर्म ये है कि उसने बच्चों की जान बचाई थी, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो यूपी में हो, घुटने घुटने भर पानी में उतर के चाहे जाना पड़ा हो, चाहे अपनी जेब से पैसा खर्च करके ऑक्सीजन खरीदना रहा हो। एक वो डॉक्टर है जो जेल में सड़ रहा है, हमारे राम राज्य में जेल में सड़ रहा है, चूंकि नाम उसका खान था इसलिए। सीधी बात देखिए, अगर आपको ये लगता है कि मेरे अंदर एक कट्टर मुस्लिम बैठ गया है तो सोच सकते हो, मगर मैं वही कहूँगा जो सत्य है, याद रखना। क्योंकि वो खान था इस वजह से जेल में, अगर वो खान ना होता तो गुंजाइश थी बाहर आने की, है ना, गुंजाइश थी बाहर आने की। क्या जुर्म था उसका पता है? क्यों जेल में अंदर है पूछा था, बताया किसी ने? बादशाहत है, हुकूमत है, क्या है ये? राजाट है जिसके ऊपर दिल किया, देशद्रोह का मुकदमा डाला और ठोक के अंदर कर दिया, ख़त्म कहानी। क्यों, कैसे, कब, क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बोलना मत। और दूसरा कपिल मिश्रा, सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है, बहुत अच्छे, वाह, वेल डन। मुझे लगता है अब हर भारतीय को अपना नाम बदल करके मिश्रा कर लेना चाहिए। क्या कहते हो? एक लंबा सा तिलक लगा के और भारतीय जनता पार्टी का झंडा ले करके और निकल जाना है और नारे लगाना है भारत माता की जय। और उसके बाद कोई मिले रास्ते में, वो लोग काट के मार दो इसको, मार के ख़त्म कर दो इसको, काट डालो यहीं, और जैसे ही काटो पुलिस आए बोलो भारत माता की जय, बात खत्म। यही हुआ ना, शांति मार्च कपिल शर्मा ने निकाला था ना, कपिल मिश्रा ने क्या किया था? हाँ बिल्कुल, जाइए मुस्लिम में, बिल्कुल शांति मार्च निकाला था ना,
भारत माता की जय, गोली मारो सालों को, यही था ना। क्या गजब बात थी साहब, क्या गजब बात थी। ये शांति मार्च है, गोली मारो के अभियान में हम निकले हैं, हम गोली मारने की बात कर रहे हैं, मगर चूंकि ये ख़ास मज़हब से आते हैं, ये ख़ास धर्म से आते हैं, इसलिए ये शांति है, ये शांति मार्च है ना, यही है ना। क्या है साहब, ये दोगलापन बंद कर दो, देश कंट्रोल के बाहर है। लॉकडाउन के चक्कर में खबर ही नहीं मिल पा रही असलियत की है क्या। सच में ये है कि जिस दिन लॉकडाउन खुल गया उस दिन तुम कहाँ होगे तुम्हें खुद नहीं पता होगा, तुम्हारे ऊपर कर्ज कितना होगा तुम्हें नहीं पता होगा, भारत की सिचुएशन क्या होगी तुम्हें नहीं पता होगा, वालेकुम सलाम, तुम्हें नहीं पता होगा। और पता भी कैसे होगा, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ ये पता होगा कि तुम्हारे पड़ोसी वाला काली पन्नी में लेके क्या आ रहा है, ज़रा देखो तो उसे क्या लेके आ रहा है, कहीं मांस तो नहीं है, चलो भाई फिर सूंघ लेते हैं इसकी। उसके बाद मॉब लिंचिंग कर देंगे, बस बाद में पता चलेगा वो आम अमरूद लेके आया था, खजूर लेके आया था, कोई दिक्कत नहीं, पहले कर देंगे, है ना। तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि क्या चल रहा है। याद है इखलाक को मार दिया गया था फ्रिज में मांस रखे होने के शक में, याद है। मॉब लिंचिंग थी पहली वो भारत की, मॉब लिंचिंग थी भारत की पहली, आखिरी नहीं थी, था पहली थी। क्या हुआ, उसमें से 9 अपराधियों को सरकारी नौकरी मिली है साहब, सरकारी नौकरी मिली। और मजे की बात तो ये है कि एक मंत्री जी के लेटर पे मिली है। पता कीजिएगा, पता कीजिएगा जरा, पता कीजिएगा कि वो कौन सा देशद्रोही है जो अपराधियों को सरकारी नौकरी दे रहा है। पता कीजिए, आपकी मर्जी है, बताया जा रहा हूं मैं, देख लीजिएगा गूगल करके, आपको मिल जाएगा सारी डिटेल। एक शब्द भी गलत होगा जिम्मेदार मैं हूं, सही होगा तो नेताओं के तलवे चाटना और कुछ मत करना, और कुछ कर भी नहीं सकते हो। पहली मॉब लिंचिंग करने का इनाम सरकारी नौकरी है। जाहिर है कौन मॉब लिंचिंग नहीं करना चाहेगा। अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, एक राहत इंदौरी साहब ने कहा था कि लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सोच लीजिए साहब। अब चलते 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 वो कहाँ से कहाँ होते हुए वो जैसलमेर और पता नहीं कहाँ कहाँ, वो कहाँ पहलू खान और न जाने कहाँ कहाँ वो घूमते 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 पाल घर पहुँच गई। जी हाँ, वही आग पाल घर पहुँच गई। हाय रे मुसीबत, पूछो मत, भारत में आग लग गई। 5 दो बाबाओं को मार दिया गया। उफ, इससे बड़ा क्राइम भारत में कभी नहीं हुआ था, हो ही नहीं सकता था इससे बड़ा क्राइम। पूछो मत साहब, एकदम मुसीबत छा गई। हम तो कहते हैं लॉकडाउन ना होता ना तो उस दिन पूरे देश में कर्फ्यू लग जाता। तो मामूली बात है, कहीं बाबाओं की मॉब लिंचिंग हो गई भारत में, मामूली बात है, बहुत बुरी बात है, सोचने की बात है भाई, पॉसिबल नहीं है ना, ये भारत है साहब। भारत है, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। कलर नहीं देखा उनका, तिलक नहीं देखा उनका, पहनावा नहीं देखा उनका, कैसे कर दिया। नहीं हो सकती, ये भारत है, नहीं होने देंगे। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं साहब आप, चले आइए यूपी हमारे राम राज्य में। 5 ब्राह्मणों की एक घर में, जिसमें मासूम बच्चे भी थे, मासूम बच्चे भी थे, उनकी हत्या कर दी गई, गला काट दिया गया उनका। मगर चूंकि वो राम राज्य में हुआ है तो वो क्राइम नहीं है। क्या ख्याल है, सही है ना। चलिए और आगे चलते, राम राज्य में ही ठहरिए, ज़्यादा आगे मत जाइए, राम राज्य में ही ठहरिए। अभी कल एक मंदिर के 2 पुजारियों को गला काट दिया गया। नहीं साहब, ये सब मुमकिन है भारत में, क्योंकि यहां पर मॉब लिंचिंग करने वालों को सरकारी जॉब दी जा रही है, क्राइम करने वालों को मरने पर तिरंगे में लपेटा जा रहा है। अब हमारा तिरंगा ऐसा हो गया है कि मुजरिमों के मरने पर उस तिरंगे में लपेटा जाने लगा है। यानी हमने तिरंगे की शान तय की है कि तुम्हारी शान ये है कि जब कोई मुजरिम मरेगा तो हम तुमसे लपेटेंगे। वाह भाई, सीना चौड़ा हो जाता है सुन के, है ना, मज़ा आ रहा है ना। भारत की दुर्दशा होते हुए शर्म की बात है, ये शर्म की बात है। और फिर भी खामोशी,
बोलना मत। जेल की सलाखें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं अगर तुमने सरकार से सवाल कर लिया तो। ना, बोल नहीं सकते हो। चलो, अपने क्षेत्र के विधायक को फोन करो, किसी में हिम्मत है तो करके दिखाना। हालांकि करोगे नहीं, मुझे पता, अगर कर सकते हो तो करना। किसी भी विधायक को, अपने विधायक को फोन करना, सांसद को फोन करना, जिसको दिल चाहे कर लेना। लिस्ट मैं दूंगा तुम्हें उस विधानसभा के भूखों की, उस सांसद के एरिया के भूखे की, लोकसभा क्षेत्र के भूखों की। उनके राशन का इंतजाम करवा देना अपने नेता से। बोलो, है हिम्मत तो बताओ। चैलेंज एक्सेप्ट है तो बोल देना। खुला रहता है व्हाट्सएप नंबर 24 घंटे। कभी भी कर देना कि साहब मेरे विधायक ने कहा है कि लिस्ट दे दो, मेरे सांसद ने कहा है कि लिस्ट दे दो, मेरे मुख्यमंत्री ने कहा है कि लिस्ट दे दो, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है कि लिस्ट दे दो। लाओ, तैयार हो जाओ। है हिम्मत तो। हाँ, ये अलग बात है, ये मुल्ले नहीं मानते हैं। अभी भी कई मुल्ले बार बार अकाउंट नंबर लेते हैं और उसमें पैसा डालते हैं लोगों के लिए। ये मुल्ले नहीं मान रहे हैं भाई। क्या दिक्कत है इन मुल्लों को? पता नहीं क्या चाहते हैं। ये भूख जिहाद शुरू कर दिए हैं। क्या चाहते हैं ये मुल्ले? समझते ही नहीं ये मुल्ले। इन मुल्लों को समझ ही नहीं आता है। कोई तरकीब है यार? मतलब भूख जिहाद शुरू कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं। व्हाट इज दिस? नहीं चलेगा। भारत है, भूल रहे हो तुम, ये भारत है। लेकिन हाँ, रुक जाओ, ये मुल्ले अभी उसी भारत में जी रहे हैं जो भारत हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हुआ करता था। बहुत पीछे हैं ये मुल्ले, बहुत पीछे हैं, अभी बहुत पीछे। अभी ये मिसाल में ही पड़े हैं साहब। इनको पता ही नहीं है डिजिटल इंडिया है ये, न्यू इंडिया है ये। इनको पता ही नहीं कुछ। पता नहीं कहाँ खबर रखते हैं। मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक, बस देश दुनिया खबर ही नहीं इनको कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम कहाँ खड़े हो चुके हैं, है ना? हाँ, यही है। एक दिन साहब बड़ी मुसीबत, सारी मीडिया परेशान है, क्या हुआ क्या हुआ? ट्रंप ने तारीफ कर दी मोदी की, प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी ट्रंप ने। माय गॉड! ट्रंप कौन? वही जिसके बारे में वहाँ की ही एक्सपर्ट ने चेक करके ये बताया कि 100 में से 90 झूठ बोलता है। 100 में से 90 झूठ बोलता है। उसने तारीफ कर दी और हम कई कई दिन गुजार रहे हैं उसके शब्दों के पोस्टमार्टम करने में। वाह भाई, टाइम बहुत है अपने पास भाई, टाइम की कोई कमी नहीं। वाह वाह वाह। अब ट्रंप साहब हमारे जो हैं एक स्पीच दे दिए और हम उसमें दसियों दिन आए हैं। क्या अल्फाज हैं, वाह वाह, क्या शब्द हैं। अरे मतलब शीरे में, रसगुल्ले के शीरे में डुबो डुबो के निकाला था ट्रंप जी ने। हाँ हाँ, वही ट्रंप जिसके लिए भारत में पूजा हुई थी कि ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएं। हाँ, उन्हीं ट्रंप की बात कर रहे हैं साहब, जिनके लिए हमारे भारत में बड़ी बेचैनी थी। अरे है। आपको पता है अभी केंद्र क्या है इस कोरोना का? नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे लगा कि गुजरात है, और गुजरात की वो सिटी है जिस सिटी में ट्रंप का प्रोग्राम हुआ था। नमस्ते ट्रंप। नहीं, हाथ तो मिलाया नहीं था, नमस्ते किया था, और तुम सबको नमस्ते करने के लायक ही छोड़ गया। अब तुम सब हाथ नहीं मिला सकते। दिल तो पहले से नहीं मिले थे तुम्हारे, हाथ भी नहीं मिलेंगे अब भाई। दिल तो तुम्हारे पहले से नहीं मिले थे, एक दूसरे से दिल नहीं मिले थे। सच्चाई ये है। नहीं, बुरा लगे तो लग जाए। हाँ, अभी सुना कि अनफॉलो कर दिया है व्हाइट हाउस ने। अभी कुछ ही दिन पहले था कि व्हाइट हाउस सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही फॉलो करता है। अभी बेचारा अनफॉलो कर दिया, गलती से फॉलो हो गया, टिक हो गया होगा। आजकल व्हाइट हाउस में भी थोड़ा सा अजीब लोग बैठ गए यार, कुछ भी हो जाता है। मतलब बड़ी दिक्कत की बात है। नहीं, सोचना चाहिए यार, अमेरिका की जैसी कंट्री को सोचना चाहिए कि व्हाइट हाउस में कम से कम ऐसे इंसान ज़रूर शुरू हों, बैठें, जो टिक करने से पहले देखें हम क्या कर रहे हैं। गलती से नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। खैर, नमस्ते करवाया और फिर आप सबको हाथ मलने वाला छोड़ के चला गया। अब मलिए हाथ अपने,
कीजिए सैनिटाइज। हालांकि खाने के लिए नहीं मिल रहा होगा, लेकिन सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को। सुनते थे साहब कि हाथों का मैल होता है पैसा। है क्या आपके पास? नहीं, पूछ रहा हूँ, है क्या आपके पास? या सैनिटाइज करके सब खत्म हो गया? नहीं, कुछ बचा हो तो अभी है लॉकडाउन, चिंता ना करना, अभी लॉकडाउन चलेगा और आगे चलेगा। मत समझना 3 मई आई और लॉकडाउन फिर, कोरोना फिर। नहीं 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 नहीं, कूल कूल कूल, सब्र करो, अभी थोड़ा इंतज़ार करो, अभी तो फिल्म शुरू हुई है। भाई अभी तो मज़ा आना बाकी है ना। अभी तो इंटरवल होगा 3 मई को, फिर चलेगा फिर चलेगा। है। और पता है आपको, फिल्म के आखिरी में जो मज़ा है वो साहब कहीं नहीं है। नहीं देखे होंगे आपने फिल्में, है ना, पता चला होगा। एक फिल्म थी इरफान खान की, मुल्ले की, अभी डेथ हुई है 2-3 दिन 4 दिन पहले। मदारी फिल्म थी। उसका वो बच्चा था और वो किसी पुल के नीचे आ जाता है, नॉर्मल सी बात है भारत में यार, वो होता रहता है। उसमें डायलॉग्स देखे थे? नहीं, मैं मतलब बता रहा हूँ, अगर इरफान खान को देखना चाहते हो, उसे समझना चाहते हो, उसकी बातों को याद करना चाहते हो, तो मदारी फिल्म देख लेना, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। और अपनी हाल पर थोड़ा सा रो लेना। जाहिर है वो फिल्म देखोगे तो रोना तो आ ही जाएगा, अगर इंसानियत रखते होगे तो। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें देख करके जो सुकून से बैठ सकता है और अपने नेताओं की चाटुकारिता कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, ये मत कहना कि साहब नहीं ये भारत की नहीं है, क्योंकि इसमें प्रूफ है कि ये भारत की है। खैर, कभी बजट देखना, नेताओं पे कितना खर्च होता है उसका बजट देखना। अगर मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो तो गूगल भी होगा, और गूगल में पता करना कि 5 साल का, सिर्फ 5 साल का देखना, 70-72 साल का मत देखना वरना आंखें फट जाएंगी। सिर्फ 5 साल का देखना है कि नेताओं पे कितना खर्च हुआ है, बजट क्या है नेताओं के खर्च का, बस। और हाँ, अपने मोहल्ले में मर रहे गरीब को ज़रूर देख लेना उस बजट को देखने के बाद, ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारी औकात क्या है ना। तुम्हारी औकात क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब कीजिए नमस्ते और मलिए हाथ। यही करेंगे हम, यही कर सकते हैं और यही करेंगे, है ना। नमस्ते, ट्रंप आए थे, हाथ मलने वाला छोड़ के गए, मलिए हाथ सब। उसके बाद फोड़ दीजिएगा किसी के सर पे, साहब इसने किया है, सब साहब इसी ने किया था, हम क्या जाने साहब, यही हैं साहब, यही हैं, सबको यही कर रहे हैं साहब, ये तो मुल्ले हैं साहब, सब देश को तोड़ दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं देश को। सच में कभी कभी बड़ी हंसी आती है। 137 करोड़ का देश, जिसे सुपर पावर होना चाहिए था, मगर नहीं, लिस्ट में भी नहीं है साहब, दौड़ में भी नहीं है, टहलते हुए भी नहीं है, दौड़ के छोड़ो, टहलते हुए भी नहीं है सुपर पावर की लिस्ट में। ठीक है, मज़े करो, धन्यवाद सबका, शुभ रात्रि। बाकी सब कुशल मंगल, सब चलता रहेगा। आइएगा, इसको सुनिएगा और मुझे माँ बहन की गालियाँ दीजिएगा और मस्त रहिएगा, क्योंकि आप यही कर सकते हैं। जो चैलेंज मैंने किया ना, वो आप नहीं पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अपने नेता को फ़ोन लगाइए, उससे कहिए कि आपके क्षेत्र का लिस्ट मैं दूंगा, ऐसों की लिस्ट दूंगा जो भूखे सोते होंगे, और पूरा नेताओं से करवा लेना, है ना। मज़ा आएगा, करके देखना। एक नेता ये कह दे कि साहब मुझे लिस्ट दे दो, मैं पूरा करूंगा। एक नेता अगर भारत में कह देना, एक नेता अगर भारत में कह दे, तो मुझे बताना, उससे 10 गुना खर्च करूंगा, उससे 10 गुना
खर्च करूँगा। धन्यवाद।